अब प्रश्न उठता है कि हम लोगों को वॉइस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब जो वॉइस है बहुत इंपॉर्टेंट। अब वॉइस क्यों पढ़ें? खैर वॉइस स्पेशल बताऊं किस एग्जाम में आता है। देखो वॉइस सबसे पहले सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी। एग्जाम की बात कर लें, यूपीएससी में 5 नंबर के वॉइस आते ही आते हैं। हम बात करते हैं एसएससी का, हम एसएससी की बात करें, है ना, एमटीएस की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, तो आपका जो मेंस होता है ना, मेंस, उसमें वॉइस से 15 प्लस क्वेश्चन होता है। अगर हम पीटी की बात करें तो 15 प्लस 20 के आसपास, ये नंबर कम हो गया थोड़ा सा, ये हो गया। अगर मैं स्पेशल बात करें उसका सीपीओ का, अगर लंबाई चौड़ा के पास है सीपीओ, दिल्ली पुलिस की बात करते हो, तो उसमें स्पेशल जो तुम्हारा है वो 20 प्लस पूछता है, क्योंकि उसमें 200 नंबर का इंग्लिश होता है सिर्फ सीपीओ में। पास में रहो, यानी कि वॉइस जो है आपके लिए ये 10 नंबर 15 नंबर एक चैप्टर से, एक चैप्टर पढ़ा 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो समझ में आया कहाँ इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर 15 नंबर 20 नंबर एग्जाम में पूछ ही रहा है। ठीक है, समझ में आता क्या? अब यहां तक समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी बात करें स्पोकन में, तो वॉइस अगर पढ़ रहे हो और अंग्रेजी बोलना चाहते हो, ठीक है जी, तो बिना वॉइस के अंग्रेजी आप बोल नहीं पाओगे। यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको 60% वॉइस से मदद करना पड़ेगा। अगर आप राइटिंग करते हो, राइटिंग, तो राइटिंग में भी 60% वॉइस की जरूरत पड़ती है। समझ पा रहे हो? इसके बिना काम आपको नहीं चलेगा, इसको आपको काम करना ही पड़ेगा। तो स्पोकन और राइटिंग, यह काम करना ही, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और समझ गए, ये चीज है। अब प्रश्न उठता है कि स्पोकन में, राइटिंग में, एग्जाम में जरूरत है, तो वॉइस कैसे पढ़ें? 60% से काम आ रहा है वॉइस, कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहला चीज है जो हम बोलते हैं, पहले उसको जानने का प्रयास करते कि हम बोलते क्या है। राइट, हम बोलते दिन भर क्या है, आप पहले पहचानो उसको। पहले पहचान है कि पहचान पहले जानो कि हम बोलते क्या है। वॉइस तो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले पहचान तो करो कि हम बोलते क्या है। क्या हम बोलते हैं सुबह शाम, क्या बोलते हैं, है ना जी? तो सुबह आप जब होते हो बोलते मम्मी टेबल गिर गया, मम्मी ठोकर लग गया, गिलास का दूध गिर गया। मम्मी बोलती बेटा देखो तो कपड़ा सूख गया, नहीं बोलते हैं कपड़ा। कभी नहीं मम्मी बोलती कि बेटा जरा देखो तो सूर्य के धूप के द्वारा कपड़ा को सुखाया गया। मम्मी ये बोलती है बेटा देखो तो सब्जी बिक रही है, सब्जी बिक रही, नहीं बोलता है जी। अब कहने का सेंस है जो सुबह शाम तक बोलते हो सब्जी बिक रही है, रोड बन रहा है, पुल गिर गया, मकान गिर गया, मकान ढह गया, जो आपकी भाषा बोलते हो ना, तो जो भी सुबह शाम तक बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसको बोलना चाहते हो, इसीलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, एग्जाम पास करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, राइटिंग चाहते हो, एसएससी पास करना चाहते हो, तो आपके पास कॉन्सेप्ट और थॉट होना जरूरी है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि जब पहचान है तो पहचान 2 तरह का होता है। एक पहचान है कि आदमी जो मनुष्य है, एक पहचान है कि जो मनुष्य है वो खुद एक्टिव है, मनुष्य खुद एक्टिव है। और एक जो मनुष्य है ना जी, दूसरा में जो मनुष्य है खो गया है, मनुष्य खो गया, जैसे कपड़ा सूख गया, इसमें मनुष्य का काम है जी, कपड़ा सूख गया, मनुष्य क्या काम है, कपड़ा धूप में लगाया सूख गया। समझ पा रहे हो ना, मनुष्य गौन है, कपड़ा सूख गया, टेबल गिर गया, सब्जी बिक रही है। हम लोग कभी लाइन में बोलते हैं कि सब्जी बेचने वाले के द्वारा सब्जी बेची जा रही है। किसी के घर में जाते हो बोलते हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश की जा रही है, नहीं बोलते ऐसा, नहीं बोलते। तो जो हम नहीं बोलते और जो हम बोलते हैं, तो मनुष्य एक्टिव वॉइस में कम बोलता है। तुम हिंदू पढ़ते हो पेपर, वो तुमको पैसिव वॉइस से मिलेगा। तो पहचान क्या भाई, जो हम मनुष्य हैं, एक तो हम एक्टिव हैं, जैसे मैं बोलूं यार मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं, लेकिन मैंने बोला तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा तो कोई और रहा है, काम तो और कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि वॉइस पढ़ने से पहले, वॉइस स्टार्ट करने से पहले, वॉइस को जानने से पहले, वॉइस के बारे में पहचान करना पड़ेगा, तब आपका वॉइस स्टार्ट होगा। यानी वॉइस पढ़ने से पहले हमको 2 मिनट चलना पड़ेगा वॉइस के पीछे की कहानी। और वॉइस के पीछे कहानी है कि हमको सब्जेक्ट का नेचर जानना पड़ेगा, सब्जेक्ट का नेचर। आ जाओ, तो सब्जेक्ट का जो नेचर है हमको उसे देखना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब मेरा वॉइस जो है क्लियर होगा। अब सब्जेक्ट का नेचर जानेंगे तो यहाँ पे जाना पड़ेगा कि रोल ऑफ, क्या पढ़ा होगा, रोल ऑफ सब्जेक्ट। हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग, रोल ऑफ सब्जेक्ट।
ये मैं सोचो कि वॉइस से हेडिंग बनाएंगे, यहां स्टार्ट करो रोल ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का रोल ऑफ सब्जेक्ट। तो पहला रोल सब्जेक्ट का क्या क्या भाई, यहाँ पे क्या डूअर, डूअर का मतलब लिविंग, ठीक है जी। तो जो डूअर होगा लिविंग होगा उसे हम कहेंगे एक्टिव। यहाँ कहा नॉन डूअर नॉन लिविंग, नॉन डूअर नॉन लिविंग हो गया, इसे हम कहेंगे पैसिव। इसका मतलब हुआ कि एक्टिव पैसिव क्या होता है सर, तो एक्टिव का मतलब होता है टेंस, इसका नाम हो गया टेंस। पैसिव का मतलब होता है वॉइस, इसी को बोलते हैं वॉइस। इसका मतलब हुआ कि रोल ऑफ सब्जेक्ट डूअर और लिविंग। आपने जी अब तक जो क्लास कहा पढ़ा, एक्टिव पढ़ा, टेंस पढ़ा, तो टेंस मैंने पढ़ाया आपको यानी एक्टिव पढ़ा, और बोलते हो उसे वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वॉइस, एक्टिव वॉइस, और पैसिव जो बोलते हो उसे वॉइस कहते हैं। तो हो गया पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ देखो वॉइस लिखा ही है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यानी कि वॉइस का मतलब आवाज, बोली, जो हम बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं और पैसिव बोलते हैं। अब जितना भी तुमने टेंस बोला, टेंस पढ़ा, वो सब एक्टिव वॉइस में था। अब जितना भी तुम पढ़ोगे किसे पढ़ोगे, पैसिव वॉइस। लेकिन आपके लिए मैं खास काम करूंगा कि एक्टिव पैसिव को मिला के पढ़ाऊंगा, ताकि फिर से आपका केस स्ट्रांग हो जाए और फिर से आप सीख जाओ, एक मौका आपको और दिया जाए, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव। अब देखो एक्टिव वॉइस कैसे सर, क्या लिखा है यहाँ पे, डूअर का हिंदी क्या होता है, काम करने वाला। डू मतलब करना, ईआर मतलब बाला बाली, तो डू अर करने वाला लिविंग होता है, जो करेगा वो जिंदा नहीं होगा जी। जैसे सर एग्जांपल दीजिए, देखो जैसे कहा वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है, तो वह मान लो देखो ये वह आदमी है, ये देखो किताब है, पढ़ता है, तो काम कर रहा है वो, अरे वह काम कर रहा है, तो बोलो एक्टिव है कि नहीं, वह किताब पढ़ रहा है, आप काम नहीं कर रहा है, जिंदा नहीं है, डूअर नहीं है। तो कौन सी, कोई पूछे कि क्या है तो क्या बोलो, एक्टिव वॉइस बोलो उसको ना, एक्टिव वॉइस। तो टेंस बनाएंगे हम लोग, टेंस का नाम प्रेजेंट टेंस, तो बोलेंगे ही रीड्स आ, तो बोलो ही रीड्स, वो कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो ही काम कर रहा है, जिंदा है, डूअर है, लिविंग है, एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। अब हमको यहां लिखा, देखो किताब पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ाया जाता है, बोलो किताब है सब्जेक्ट तुम्हारा। अब किताब तुम्हारा डूअर है कि नॉन डूअर, लिविंग कि नॉन लिविंग, तो किताब तुम्हारा पढ़ाया जाता है, तो इसमें मनुष्य का काम है, मनुष्य खोया हुआ नहीं इसमें है, काम मनुष्य, इसमें किताब पढ़ाया जाता है। अरे कोई पढ़ा रहा हो, मुझे क्या पता कौन पढ़ा रहा है, लेकिन सेंटेंस में कोई आदमी है, तो एक्टिव की पैसिव, पैसिव। और पैसिव का एक नेचर है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का नेचर है हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो किताब का हो गया अ बुक, क्या हो गया जी, अ बुक इज टॉट, TAUGHT, अ बुक इज टॉट, अ बुक इज टॉट कैसे वो पढ़ाऊंगा आगे। अब मुझे बताओ कि एक्टिव पैसिव करने समझ में आया। अब सुनो, तो एक तो हुआ कि हमको समझ में आया कि सर लिविंग है, डूअर है, नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है। अब कभी कभी क्या होता है कि लिविंग होते हुए भी वो नॉन लिविंग जैसा काम करता है, लिविंग है तो काम कैसा करता है, नॉन लिविंग के जैसा। एग्जाम्पल समझो, पहले एग्जाम्पल समझो, क्योंकि देखो पैसिव तुम्हें पहचान भी नहीं आएगा तो तुम अंग्रेजी खाक बोलेगा। देखो हमने कहा उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, बच्चे ऑनलाइन लुल्लू है ना, ध्यान दो, क्या कहा, उसे पीटा जाता है। अब बोलो उसे का अंग्रेजी तो ही होता है, अभी तुम्हारा लिविंग है, जिंदा है, लेकिन जिंदा होते हुए मुर्दा है, कैसे, उसे पीटा जाता है, उसे ही को देखो ही है, एक था पे एक था पे एक था मार रहा सब, उसे पीट रहा था, पीट रहा है सब लोग, ये कहाँ कुछ कर रहा है, ये रिसीवर ना हो गया, उसे पीटा जाता है, पीट कोई जो काम कर रहा है कोई और कर रहा है, ये मार खा रहा है, मार कोई कर रहा है। तो बोलो एक्टिव की पैसिव, पैसिव। तो पैसिव हो गया, तो यहाँ पे ही इज बीटन भीतरी रहेगा, समझ आया। तो कैसे बने, छोड़ो कहानी, बस पहचाने पैसिव आया। तो एक्टिव पैसिव में समझ में आया, एक्टिव का मतलब खुद काम करेगा, पैसिव मतलब काम कोई और करेगा। कोई दिक्कत, एक नोट लिखो, लिखो पहचान, हिंदी लिखो पहचान, लिखो एक्टिव में व्यक्ति खुद काम करता है, एक्टिव में व्यक्ति खुद काम करता है, एक्टिव में व्यक्ति खुद काम करता है, और पैसिव में काम दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, और पैसिव में काम दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, पैसिव में काम दूसरे करवाया जाता है। यहाँ तक किसी का आपत्ति नहीं ना। अब जो है, अब हम लोग एक दो लाइन लिखेंगे वॉइस में,
तुम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, अब यहाँ पे हम लोग काम यहाँ तक कर लिए, वॉइस इधर डाल दिया है तुम लोगों ने। अब यहाँ पे लाइन लिख लीजिए यहाँ से, वेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, है ना, देन वी यूज पैसिव वॉइस। इस लिख लो, जो मैं हिंदी बोला ना उसी अंग्रेजी ये है। वेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दी, देन वी यूज पैसिव वॉइस। नीचे लिखेंगे वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या बोला, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस को दो ग्रुप में बांट करके पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, इसको ही लिखना है, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहां तो लिखिए सबने। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव। समझ में सबको आ रहा है? अच्छी बात। अब देखो सिंपल ईमानदारी से बोर्ड ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा, डाल दिया ब्रैकेट्स में, प्लस यहाँ पे हमने मेन वर्ब लिखा, प्लस हमने यहाँ पे अदर वर्ड ऑब्जेक्ट दे दिया। कोई पूछा आपसे कि बताओ किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो क्या बताओगे जल्दी से? यह स्ट्रक्चर किस टेंस का है? अभी ये किसी टेंस का नहीं है। अभी टेंस पहचानना मुश्किल है सर, क्योंकि हमने जो टेंस पढ़ाया है उसमें वर्ब के फॉर्म पढ़ाया है, वर्ब का फॉर्म पढ़ाया। अब अगर मैं यहाँ लिख दूं 1/5, अब तुरंत बोल दो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ लिख दिया हमने V2, बोलो टेंस का नाम। अब लिख दिया हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंस का नाम, सारा परफेक्ट। लिख दिया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, टेंस का नाम, सारा कॉन्टिन्यूअस। बोलो पूरा टेंस खत्म है कि नहीं है? V1 V5 सिंपल प्रेजेंट, V2 सिंपल पास्ट, V3 ऑल परफेक्ट, V3 ऑल परफेक्ट, और V4 ऑल कॉन्टिन्यूअस। नहीं हो गया? तो चारों सारे टेंस खत्म हुए नहीं हुए? इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर मिले तो उसे क्या बोलते हैं? अगर इसी को बनाना हो पैसिव, तो पैसिव का एक नियम है। क्यों? हमने क्या कहा था कि एक्टिव को समाप्त कर देते हैं। अब नियम कहता है पैसिव जब बनाते हैं तो हमने क्या कहा, डूअर को हटाते हैं, और एक्टिव में क्या होता है, डूअर रहता है। तो डूअर ही ना है जी, राम श्याम मोहन ही ना है। अब इसको हमको हटा देना है, तो उसको उठा के लेगा, भाई तुम हट यहां से, तुम बन जाओ ऑब्जेक्ट। तो नियम कहा सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। क्यों भाई? क्योंकि डूअर को हटा देना है ना, उसको खोआ देना, मार्केट में भुला दिया उसको, तो उसको हटाना पड़ेगा ना भाई, तुम डूअर को हटा देना पड़ेगा। जैसे सब्जी बेचने वालों के द्वारा बेची जाती है, तो बेचने वालों को हटा देना है, वरना सब्जी बेची जाती है। तो सब्जी आ गया उठ के, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये बन गया आके यहाँ सब्जेक्ट। है क्या ऑब्जेक्ट? बन क्या गया? है क्या सब्जेक्ट? बन क्या गया? ये था डूअर, बन गया नॉन डूअर, यहाँ पे चला गया। जो नॉन डूअर था डूअर नहीं बनेगा, यहाँ भी काम नहीं करता, वहां भी काम नहीं करेगा। यहाँ भी आम था, यहाँ भी आम रहेगा। ठीक है जी, अच्छी बात। ऊपर में हेल्पिंग होता, नीचे भी आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे ध्यान नीचे वाला कि कोई भी वर्ब हो, कोई भी टेंस हो, सबका टेंस एक ही होगा, V3। क्या होगा? यहाँ 5 वर्ब है, यहाँ कितना वर्ब है? और अपने पूछे क्या लगा देंगे, प्लस क्या आ गया? ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिखता हो मैगजीन में, पेपर में, पढ़ने में, चालने में, तो उसे क्या कहोगे? पैसिव वॉइस। समझ में आया सबको? किसी को आपत्ति यहां तक है? जल्दी बोलो, नहीं ना? तो एक्टिव वॉइस और यहां तक आपत्ति नहीं है सर। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे आपको, जो हमेशा आपको फॉलो करना है, उसको जुबान पे याद कर लेना है, समझ के रखना है इसको। यह समझ में आ गया? अब प्रश्न उठता है सर, ये सारा खेल, चूंकि देखिए सब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको उठा के यहाँ कर दिया। राम वहां है तो राम यहाँ आ जाएगा, आम यहाँ है तो आम यहाँ आ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब की समस्या है सर, कहाँ इजे मार कहाँ बाजवर, इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई समस्या है जी? कुछ भी ए वे कर रहा है, पकड़ के भीतरी चाप दिया। क्या यहाँ पे नखरा कर रहा है, भीतरी है ना, या कुछ भी ए वे कर रहा है, भीतरी चाप दिया। बाई लगाने से क्या टेंशन? इसमें कोई टेंशन, इसमें कोई सिर्फ टेंशन है कहाँ? इसमें कहाँ टेंशन है? ये समझ में अगर आ गया तो वॉइस पानी। दिमाग कहाँ लगाना है इसमें? क्या दिमाग लगाओगे भाई? अरे गो है तो गोन कर दो, ईट है तो ईटन कर दो, लाफ है तो लाफ्ट कर दो, सीट है तो सेट, है ना हुआ जी। बाई में क्या रटना है? सब जगह बाई घुसा दो, लगता है लगाओ छोड़ दो, कपति।
तो क्या पढ़ना हमको, सिर्फ इसी की चर्चा के लिए कुछ पॉइंट्स याद कर लेना है कि कब क्या करना, वो याद करवाता हूँ तो ठीक है। अब देखते हैं तो क्या करना मामला भाई। इसी कॉन्सेप्ट को हमको जो है याद कर लेना। क्या से याद करना सर? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कहता है कि सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल, हमको क्या लगाना है, प्लस। तो भीतरी तो सब में आएगा, हेल्प कर दिया, कहाँ आएगा सब, भीतरी से पहले ना आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट तो और सिंपल पास्ट तो, यानी हम लोग V2 V1 पढ़े थे। अब सिंपल प्रेजेंट डूडस था, अब यहाँ पे इज एम आ रहेगा। वहां डीड था तो यहाँ पैसिव वॉइस में। देखो दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे क्या लगेगा, बीइंग प्लस, मतलब हमको नया चीज क्या जोड़ना है, बीइंग V3। तो याद रखना पड़ेगा ना, यानी कहीं भी हमको इज एम आर दिखे, कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, इज एम आर भी होता है जी। पास्ट मतलब वाज में भीतर होता है ना, तो बीइंग प्लस याद रखना है इसको। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे क्या याद करना है, यानी होगा तो बीन बजा देना है। चौथा पॉइंट फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब विल सेल, ये कर दिया मॉडल्स। विल सेल वुड शुड कैन कुड मे माइट कुछ भी रहे, सबके साथ क्या लगाना है, ऐसा दिखे तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसी को मॉडल सेम है, बी प्लस V3 क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। 2 प्लस V1 को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, 2B प्लस V3 को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। बता ले इसको, 2 प्लस V1 को एक्टिव वॉइस, 2 प्लस V3 को पैसिव वॉइस। ठीक है, डन। अब देखो पहला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इस जो चीज ऊपर लिखा ना, उसी को इसने रूल्स में लिख दिया है। इसको तुम पढ़ लो, मैं कहता हूं लिख भी लो। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। अब क्या कहा, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ वही एक बात है, एप्रोप्रिएट। क्या लिखा, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। एप्रोप्रिएट ए भी इज यूज्ड, मतलब एक्चुअली वर्ब इज यूज्ड। एनी फॉर्म द वर्ब, वर्ब का कोई फॉर्म हो, शुड बी चेंज इनटू V3। वर्ब का कोई फॉर्म चाप दो V3 में, आफ्टर V3 क्या लगाएंगे, बाय इज यूज्ड। और छठा पॉइंट कहता है पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज, जैसे आई का मी और मी का। और नीचे कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या है सर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। तो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जैसे आई बन गया मी बन जाएगा यू बन जाएगा यू बन जाएगा यू, ही बन जाएगा हिम बन जाएगा ही, सी बन जाएगा हर बन जाएगा सी। लिखो जल्दी, समझना, थोड़े लिखना ना इसको। हाँ, अब देखो यहाँ पे ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, दे का देम, नेम का नेम। अब राजू का राजा थोड़े हो जाएगा, तो वी का अस है ना, छूट गया कहीं वी, तो वी चाप दो कहीं कहीं। वी का अस का भी कहीं चाप दो वी। अब हेडिंग बनाओ सिंपल प्रेजेंट। अब फिर से तुमको पढ़ाऊंगा सिंपल प्रेजेंट। हेडिंग बनाया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल। अब सिंपल प्रेजेंट बनाया, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहा हूँ आपको। तो टेंस पढ़ा प्रेजेंट ना, बोलो क्या होता है स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का, V1 है ना, बैठ उसका बोलते हैं एक्टिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट बनाया हेडिंग जी, स्ट्रक्चर ही ना होता है, किसको आपत्ति है इसमें, अच्छी बात। अब वॉइस में क्या पढ़ा तुमने, अब पढ़ा तुमने कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, और एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट में चेक करो कि क्या आता है, लिखा नहीं जमार, तो प्लस कर दो इज एम आर, इज एम आर। और क्या पढ़ा जी, एनी फॉर्म किस चीज हो जाएगा, आफ्टर V3 बाय, और बाय के बाद प्लस ऑब्जेक्ट। यही ना पढ़ा, इसी को बोलते हैं पैसिव प्रपत्ति। अब देखो एक एग्जांपल है, देखो क्या एग्जांपल भाई, शी वॉशेस द क्लोथ्स इन द इवनिंग, शी वॉशेस द क्लोथ इन द इवनिंग। अभी सेंटेंस का हमको पैसिव बनाना है, तो अब सबसे पहले हमको पहचानना क्या पड़ेगा, टेंस। टेंस प्रेजेंट टेंस है, कैसे पता है, कहाँ वर्ब है, वॉश, वहां वॉश है ना, वॉश में क्या लगा है एस, तो वर्ब भी वो ना, अच्छी बात। तो हमको मिला सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस जो बच गया सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब पहचानना है कि सब्जेक्ट सी है, सी उठ के यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इतना आता है सबको। अब प्रश्न उठता है कि इन द इवनिंग है कि क्लोथ्स है, तो ध्यान देना इन द इवनिंग टाइम है, क्लोथ्स है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो द क्लोथ्स को उठा के लाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, द क्लोथ्स हुआ जी। तो द क्लॉथ्स आ गया। अब चूंकि इसमें लगता है क्या, ई जमा लगता है ना, तो क्लॉथ सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल तो क्या लग जाएगा आर, तो द क्लॉथ्स आर। अब आर के बाद वर्ब कौन सा है, वॉश, वॉश का V3 क्या होता है
वास्ट बाय हर हो गया। अब इन द से क्या मतलब, वो जहां है वहीं चाप दो नहीं, तो क्या बन गया, द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग को छेड़ना नहीं है, ये जहां वहीं चाप दो। तो यहां लिख दो इन द इवनिंग, ठीक है जी, इन द इवनिंग। यहां समझ में आया सबको, तो यहां तक समझ में आ गया, हो गया इसको। द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग, कोई आपत्ति यहां तक किसी को है? अब सुनो, अब है क्या चीज कि इसमें जो सिंपल प्रेजेंट है, तो हमने 2-4 सेंटेंस काम करा, अब इसमें कुछ नया काम करना है, इसमें कुछ नया काम करना है। अब नया काम ये करना है कि सिंपल प्रेजेंट के एस्पेक्ट होते हैं 6। जैसे हमने कहा आई ईट अ मैंगो, आई डोंट ईट अ मैंगो, डू आई ईट अ मैंगो, डोंट आई ईट अ मैंगो, व्हाई डू आई ईट अ मैंगो, व्हाई डोंट आई ईट अ मैंगो। 6 हुआ। अब हमको ये देखना है क्या मैं इस 6 का वॉइस बना पा रहा हूं पैसिव, मुद्दा ए। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जहां से अभी हमने समाप्त किया, यहीं से कल हमको स्टार्ट करना इस बात को, यानी जहां एग्जाम्पल लास्ट दिया ना हमने एक एग्जाम्पल, यहीं से हम लोग कल फिर से शुरुआत करें, तो हम लोग का काम चले। तो आज का क्लास जितना पढ़ाया उतना पढ़ करके कल आइएगा, तो कल फिर जो है क्लास में एक अलग इंटरेस्ट, अलग जोश में, अलग जुनून में काम करेंगे। और कल इस क्लास में महा तूफान मचेगा वॉइस का, जो अब तक नहीं सीखा, कल वॉइस से चमत्कार होगा। ठीक है जी।